नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टाइम से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 25 नवंबर से लेकर 2 नवंबर तक। तो चलिए आइए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और जो भी ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा, बिलीव नहीं किया जा रहा, तो वो इस रिश्ते में अगर वापस आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा उन्हें करना पड़ेगा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट की पोजीशन रही, काफ़ी परेशानी दुविधाएं रही इस रिश्ते में, और ये रिश्ता काफ़ी ख़राब रहा है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी फिर से इस रिश्ते को शुरू किया जा रहा है। तो इस तरह की इस रिश्ते में पोजीशन रही है। तो वो आपसे चाहते हैं, मतलब आपके बारे में वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में थोड़ा सा जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो अंधविश्वास ना करते हुए थोड़ा सा भी भरोसा कर लेते हैं और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको ग्रैब करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। जो भी इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन रही वो सारी खत्म होगी, दुख के बादल खत्म होंगे और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या है। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो वो आपके पर्सन इस रिश्ते में फिर से वो सबसे पहले चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें हीलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्यूचर को ब्राइट बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो क्यों इस रिश्ते में जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, कुछ भी बचा ही नहीं था, जो ट्रस्ट इश्यूज वगैरह भी नहीं थे, तो अगर थोड़ा सा समय देंगे, स्पेस देंगे और फिर से स्पेस देने के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो रिश्ता निखर कर आएगा एक तो उसके बाद अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके गोल्डन स्टार हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, आकर्षण है। जो वो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आप के प्रति काफ़ी अट्रैक्शन महसूस करते हैं, उनका आपके प्रति काफ़ी लगाव है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, फिर से इस रिश्ते के बारे में सोचें। और अगर आप इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करते हैं तो दोबारा से ये रिश्ता जो है खुशियों में तब्दील हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, दम, ताकत, हिम्मत है। तो देख लेते हैं जो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं उन्हें इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, चीज़ों को चिपका कर रखे हुए हैं, मतलब कोई भी अगर कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसे दिल से लगाए हुए बैठे हैं। तो जब तक वो उन चीज़ों को रिलीज नहीं करेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को नहीं बहने देंगे, और जो भी परेशानी दुविधाएं आई हैं
तो उसका बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की, परेशानी दुविधा में रहने के, उसका हल सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल में रहने के, रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, वो इस रिश्ते का सॉल्यूशन ढूंढे, हल ढूंढे। क्यों, अगर वो इसका हल ढूंढेंगे तो उनके इर्द गिर्द इसका हल मिल सकता है। और वो चाहते हैं कि जो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ हो सकती हैं। या फिर वो खुद अपने पर्सन की तरफ इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को ख़त्म करते हुए अपने पर्सन की तरफ एक लव ऑफर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे तो शायद सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देखते हैं वो अपने पर्सन से चाहते क्या। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये रिश्ता एक तरफ से खराब नहीं हुआ है, ना तो ये स्कॉर्पियो ने किया है, ना ही उनके पर्सन ने किया है। दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, दोनों ही अभी भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि फिर भी चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है, वो इस रिश्ते को एक मौका और दें, वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, खड़े रहें। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को अपने हाथ से खो देंगे। और वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक मौका दें, क्योंकि ये जो रिश्ता है एक मौका और डिजर्व करता है। और अगर लंबे समय से उन्हें मिल नहीं पाए हैं, उन सामने से एक दूसरे से बातें नहीं हुई है, तो वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके पर्सन हैं वो सामने से मिले, वो क्लैरिटी लाए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में अगर खुलकर बातें होंगी तो इसमें जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, जो रातों की नींद हुई है वो सारी हराम हुई है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। और इस रिश्ते में रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो आपसे अपने पर्सन से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर सोच विचार करके वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो, और इस रिश्ते को एक मौका और देते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं अपने पर्सन से। और वो चाहते हैं कि अगर वो फॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं, उनसे सामने से नहीं मिल सकते, तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या किसी जो तार कहते हैं, जो भी मतलब इंस्टाग्राम वगैरह होता है, उसके थ्रू उनसे बातें करें, लेकिन क्लैरिटी लाए इस रिश्ते में, आमने सामने खुलकर बातें करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन एंड द डेविल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसकी में जो भी परेशानी थी, जो भी एडिक्शन थी, जो भी प्रॉब्लम थी, तो वो एक दूसरे से बातें करते हुए वो उस एडिक्शन से, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि जब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होंगी तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकेगा। और वो एक दूसरे से इसमें माफ़ी मांगते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इसका आउटकम बता रहा कि अगर एक दूसरे से समय रहते माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है, तो उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है, वो कहीं ना कहीं पूरी होगी और समय जो है उनके फेवर में आ रहा है। इसका आउटकम बता रहा है कि जो भाग्य है उनका इस समय साथ दे रहा है। तो उन्हें इस एडिक्शन को, इन प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी एंजाइटी स्ट्रेस के, और अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। या इसका आउटकम बता रहा है कि शुरू हो सकता है ये रिश्ता। तो अगर एक दूसरे की दोनों भावनाओं को समझेंगे तो इसमें फिर से खुशी आ सकती है, और ये समय जो है फिर से इस रिश्ते के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है,
फिर से इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है वो सारी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।